यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये कहानी है सपनों को बचाने की, संघर्ष से मुस्कान तक पहुंचने की और हर साधारण व्यक्ति के भीतर छिपे असाधारण साहस की। तैयार हो जाइए एक ऐसी प्रेरणा से मिलने के लिए जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि इस कहानी का हर पल आपको एक ही बात महसूस कराएगा। अच्छा पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, अच्छा पैसा बचाना और उसे सही दिशा में लगाना, यही असली क्रांति है। राजेश का जीवन किसी फिल्म की तरह था, जहां एक छोटे से शहर के लड़के ने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और कड़ी मेहनत के बाद एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब हुआ। लेकिन यह सफलता कहीं से भी आसान नहीं थी। यह उस रास्ते की कहानी थी जहां असफलता ने उसे हर कदम पर घेरा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। राजेश का बचपन बहुत साधारण था। छोटे से कस्बे में रहने वाले उसके माता पिता दोनों ही मेहनत मजदूरी करते थे और वे उसे हमेशा यही सिखाते थे कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो बस मेहनत करो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन राजेश को लगता था कि मेहनत ही सब कुछ नहीं हो सकती। उसने अपने आसपास के माहौल में देखा था कि कुछ लोग इतने पैसे कमा रहे थे, जबकि कुछ लोग सिर्फ दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं देख पा रहे थे। किसी भी साधारण युवा की तरह राजेश का भी सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने। लेकिन उसे यह समझने में समय लगा कि सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे कमाने और बचाने से ही उसे वह मुकाम मिलेगा जो वह चाहता था। कभी कॉलेज के दिनों में उसकी पढ़ाई के खर्चों के लिए उसे माता पिता से उधार लेना पड़ता था, और कभी महंगे गैजेट्स और लाइफस्टाइल की ख्वाहिशों ने उसे अपनी ही सीमाओं से बाहर धकेल दिया था। कभी उसे अपने दोस्तों के बीच दिखावा करने का मन करता, तो कभी कुछ नया शुरू करने का। धीरे धीरे राजेश की जिंदगी में पैसा कमाने की जल्दबाजी ने उसे यह सिखाया कि पैसा तो आता है, लेकिन यदि उसे सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता तो वह हाथ से निकल जाता है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने एक सरपिल मोड़ लिया। वह घड़ी जिसने उसकी दुनिया बदल दी। यह था राजेश का पहला बड़ा वित्तीय संकट। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ लंच पर गया था और वहां उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था, सोचते हुए कि अगर मुझे अपनी लाइफस्टाइल को ऐश्वर्यपूर्ण बनाना है तो मुझे ऐसे खर्च करना ही पड़ेगा। परंतु उस दिन के बाद उसका खाता खाली हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह पैसे कहाँ खर्च कर रहा था। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स और ऐशो आराम का एक झूठा सपना था जो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति से दूर कर रहा था। तब उसकी आंखों के सामने वह दिन आया जब उसके बैंक बैलेंस में सिर्फ 50 रुपए थे। उसे समझ में नहीं आया कि इतने सारे खर्चों के बावजूद वह इतनी जल्दी नहीं बचा पाया। यह उसका पहला बड़ा झटका था। और फिर उसे एहसास हुआ कि किसी भी चीज के लिए सिर्फ काम करना और पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर वह अपनी जिंदगी में स्थिरता और आर्थिक स्वतंत्रता चाहता था तो उसे अपनी पैसों की आदतें बदलनी होंगी। राजेश के लिए यह एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट था। यह वही समय था जब उसने संकल्प लिया कि अब उसे अपनी पैसों की समझ को पूरी तरह से बदलना होगा। उसने इस समझ के साथ कदम उठाया कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे सहेजने और उसे सही तरीके से निवेश करने की कला सीखनी होगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी खर्च करने की आदतों को बदलने का सोचा, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। अपने आसपास के लोगों को यह समझाना कि बचत करना और निवेश करना किसी भी समय भव्य जीवन शैली से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके दोस्त हमेशा कहते, अरे यार, क्या बचत बचत करते रहते हो? जियो और ऐश करो, फिर बाद में देखेंगे। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें सामाजिक दबाव और आर्थिक असफलता दोनों थे। वह रोज सोचता था कि क्या वह सही कर रहा है या फिर यह सिर्फ उसे दुखी करने वाली एक नई आदत बन जाएगी। लेकिन एक रात जब उसने अकेले बैठकर अपनी भविष्य की तस्वीर पर विचार किया तो उसे महसूस हुआ कि सिर्फ बचत करना ही उसे आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। वह अजनबी रास्ते पर चलने का साहस करता है, जहां लोग उसे मुसीबत का सामना करने वाला समझते थे। वह एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें यह यकीन था कि कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना होगा। राजेश ने सबसे पहले बजट बनाना शुरू किया। वह अब छोटे छोटे खर्चों पर भी निगरानी रखने लगा। वह खुद को समझाता कि एक दिन यही छोटी बचत उसे बड़ा फायदा देगी। उसे समझ में आ गया कि पैसा कमाना और उसे बचाना दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। उसने एक ठान लिया, अब मुझे ऐश करने के बजाय अपने पैसे को सही तरीके से काम पर लगाना होगा। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जो फाइनेंशियल लिटरेसी पर आधारित थी, और उसी किताब में लिखी एक लाइन ने उसे झकझोर कर रख दिया। अच्छा पैसा कमाने से अच्छा पैसा बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाक्य
उसकी सोच का मूल मंत्र बन गया। अब वह तय कर चुका था कि वह अपने खर्चों को कंट्रोल करेगा और अपनी पूरी ऊर्जा को बचत और निवेश पर लगाएगा। राजेश की यात्रा यहीं से शुरू होती है। उस दिन से वह अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदलता है और एक नई दिशा में कदम रखता है, जहां उसकी प्राथमिकता सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि बचत और समझदारी से निवेश करना होगा। और यहीं से उसकी यात्रा में वास्तविक बदलाव आता है, जो उसे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। क्या वह सही दिशा में जा रहा था? यही सवाल उसकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। राजेश अब पहले वाला राजेश नहीं रहा था। वो लड़का जो पहले महीने की तनख्वाह के साथ मोबाइल, जूते और पार्टियों में उड़ा देता था, अब नोटबुक में अपने हर खर्च का हिसाब लिख रहा था। उसकी हर सुबह अब एक नए जज्बे के साथ शुरू होती थी और रातें कुछ नया सीखने की बेचैनी में बीतती थीं। पहली बार राजेश ने यह जाना कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा सहेजना एक विज्ञान है। और वह इस विज्ञान का विद्यार्थी बन गया था। नई आदतों का निर्माण। शुरुआत में राजेश के लिए यह बदलाव आसान नहीं था। खर्च करने की पुरानी आदतें जैसे हर जगह से उसे खींचने लगती थीं। बस आज के दिन को एंजॉय कर लो, कल देखा जाएगा। लेकिन अब वह जान चुका था कि आज का मजा कई बार कल का पछतावा बन जाता है। वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग निकालकर एक फ्यूचर अकाउंट में डालने लगा। यह पैसा न तो खर्च करना था, न ही किसी आपातकाल के अलावा छूना था। उसने अपने हर एक खर्च को 3 भागों में बांट लिया था। 1. जरूरी खर्च जैसे खाना, किराया, यात्रा। 2. बचत, हर महीने कम से कम 30% आमदनी। 3. सीखने का निवेश, किताबें, ऑनलाइन कोर्स और नेटवर्किंग इवेंट्स। अब हर रुपए का एक उद्देश्य था। हर खरीदी से पहले राजेश खुद से एक सवाल पूछता, क्या यह मुझे आज से 1 साल बाद बेहतर बनाएगा? अगर जवाब हाँ होता तो ही खर्च करता, वरना वह बिना पछताए मना कर देता। सीखने की भूख। इसी बीच राजेश ने फाइनेंशियल एजुकेशन को गंभीरता से लेना शुरू किया। वह यूट्यूब से लेकर फ्री ब्लॉग्स और ई बुक्स तक हर वह स्रोत खंगालता रहा जहां से वह कुछ नया सीख सकता था। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, मनी मास्टरी पर टोनी रॉबिन्स की बातें और वॉरेन बफेट के निवेश सिद्धांत, ये अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। अब वह अपनी आय बढ़ाने के नए तरीके खोजने लगा, लेकिन साथ ही अपने खर्च को सीमित रखने की कला भी सीखने लगा। एक दिन उसे एक वाक्य पढ़ने को मिला जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल गया। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। बस यही उसकी अगली यात्रा की शुरुआत थी। पहला निवेश, डर और साहस की कहानी। राजेश के लिए निवेश शब्द हमेशा से डरावना रहा था। उसने कई बार सुना था कि शेयर बाजार में लोग अपने पैसे खो देते हैं, लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन अब वह जान चुका था कि बिना समझे जोखिम लेना मूर्खता है और समझदारी से निवेश करना ही असली बुद्धिमानी है। उसने पहले छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स में SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना शुरू किया। महज RS 500 प्रतिमाह से शुरू करके उसने एक अनुशासन विकसित किया। यह रकम भले छोटी थी, पर यह आदत राजेश के भविष्य को आकार देने वाली थी। हर महीने जैसे जैसे वह अपनी छोटी छोटी बचत को बढ़ते देखता, उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता। वह जान चुका था कि पैसा धीरे धीरे, संयम और समय के साथ बढ़ता है, एक दिन में नहीं। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों का रास्ता बनाते हैं, वह खुद से कहता। सामाजिक दबाव से संघर्ष। लेकिन इस नए जीवन शैली की एक कीमत भी थी। जब उसके दोस्त नए मोबाइल खरीद रहे थे, महंगे कपड़े पहन रहे थे, विदेश ट्रिप्स पर जा रहे थे, राजेश खुद को रोके रखता था। कई बार वह खुद को अलग थलग महसूस करता। बहुत बार तानों का भी सामना करना पड़ा। अरे यार, पैसे को भगवान बना लिया क्या? जिंदगी एक बार मिलती है, मजे कर। इतना भी क्या सेविंग कर रहा है, बुढ़ापे के लिए जी रहा है। हर बार जब कोई उसे चिढ़ाता, वह मुस्कुरा देता। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि एक दिन उसका समय भी आएगा। उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए अभी सब्र करना था। राजेश समझ चुका था कि जो आज खुद पर कंट्रोल कर लेता है, वही कल अपनी किस्मत पर राज करता है। छोटी जीतें, बड़ा आत्मविश्वास। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे फैसले बड़े नतीजे देने लगे। पहली बार जब उसने अपने म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट में देखा कि उसका निवेश 15% बढ़ चुका है, उसकी आंखें चमक उठीं। यह सिर्फ पैसे का बढ़ना नहीं था, यह उसके सपनों के करीब एक और कदम बढ़ने का संकेत था। अब राजेश ने अपनी कमाई के अलग अलग स्रोतों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ब्लॉगिंग,
वह हर उस मौके को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिससे वह एक्स्ट्रा इनकम कर सके, लेकिन एक नियम के साथ, हर एक्स्ट्रा कमाई को सीधा निवेश करना है, खर्च नहीं। धीरे धीरे उसकी अतिरिक्त आय भी उसके निवेश खाते में जाने लगी। अब वह सिर्फ मेहनत से ही नहीं बल्कि पैसे से पैसा बना रहा था। नई सोच, असली आज़ादी। अब राजेश के लिए पैसा महज एक साधन नहीं था। वह जान चुका था कि असली आज़ादी तब आती है जब आपके पैसे आपकी ज़रूरतों को बिना चिंता के पूरा कर सकते हैं। उसने खुद से वादा किया था कि वह उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां वह अपने शौक से काम करेगा, ज़रूरत से नहीं। वह दिन भी आएगा जब पैसा उसके सपनों को सीमाएं नहीं देगा बल्कि उन्हें पंख देगा। और इसी सोच के साथ वह एक और नए सफ़र की तैयारी कर रहा था। लेकिन क्या राजेश इस नई दुनिया में भी उन चुनौतियों से बच पाएगा जो हर सफल व्यक्ति के रास्ते में आती हैं? क्या उसका आत्मसंयम कायम रह पाएगा जब किस्मत उसे बड़ी परीक्षाओं में डालेगी? राजेश के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे अपने अब तक बनाए गए सारे सिद्धांतों की असली परीक्षा देनी थी। और यह परीक्षा होगी उसकी सोच, धैर्य और असली फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने की। जब असली परीक्षा सामने आई, राजेश के धैर्य और सपनों की टक्कर, राजेश का जीवन अब एक शांत नदी की तरह बह रहा था। हर महीने निवेश करना, नए कौशल सीखना, कम खर्च करना, ये उसकी आदतों का हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां साधारण जिंदगी असाधारण चुनौतियों से टकराती है। और अब राजेश की जिंदगी में वो मोड़ आने वाला था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पहली बड़ी गिरावट, विश्वास का इम्तिहान। एक सुबह जब राजेश ने अपना निवेश स्टेटमेंट खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। पूरा बाजार धड़ाम हो चुका था। उसकी 2 सालों की मेहनत से जमा की गई सारी पूंजी का 85% गायब हो चुका था। राजेश का दिल धड़कने लगा। वह लगातार स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखता रहा। हर मिनट स्टॉक्स गिरते जा रहे थे। अंदर से एक आवाज आई, सब बेच दे, सब कुछ बचा ले। लेकिन तभी उसे याद आया वह सबक जो उसने महीनों पहले सीखा था। मार्केट क्रैश इज टेम्पररी बट पैनिक इज परमानेंट। बाजार की गिरावट अस्थायी है लेकिन घबराहट स्थायी नुकसान कर देती है। उसने गहरी सांस ली, डरते डरते अपनी नोटबुक खोली और खुद को लिखा, मैं घबराऊंगा नहीं, ये मौका है, खतरा नहीं। राजेश ने बाजार की गिरावट को एक सुनहरा अवसर माना। उसने तय किया कि वह और निवेश करेगा जब दूसरे लोग डर कर भाग रहे होंगे। मुसीबतें कभी अकेली नहीं आतीं, पर जैसे ही वह मानसिक रूप से खुद को संभाल रहा था, एक और जोरदार झटका लगा। उसकी कंपनी में छटनी शुरू हो गई। हर हफ्ते किसी न किसी को निकाला जा रहा था। राजेश भी टारगेट लिस्ट में आ गया था। एक शाम बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। एक औपचारिक मुस्कान के साथ उसे बताया गया कि कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी है और उसकी सर्विसेज अब नहीं चाहिए। राजेश ने उस लिफाफे को पकड़ा जिसमें उसकी फाइनल सैलरी चेक थी। कमरे से बाहर निकलते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, फिर भी सब कुछ एक झटके में छिन सकता है। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, यही तो असली मैदान है, अब तेरा असली इम्तिहान शुरू हुआ है। संघर्ष का असली रंग अगले दिन से राजेश ने खुद को घर में बंद कर लिया। नौकरी के झटके ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने सारे स्किल्स का इन्वेंटरी निकाला, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा कोडिंग भी। फिर उसने खुद से वादा किया, अब मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, अवसर बनाने वाला बनूंगा। राजेश ने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर अपनी प्रोफाइल बनाई। शुरुआत में उसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ही मिले, कम पैसे, ज्यादा मेहनत। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर प्रोजेक्ट को ऐसे पूरा करता जैसे वह करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हो। धीरे धीरे उसका रिव्यू स्कोर बढ़ने लगा। क्लाइंट्स उसे बार बार काम देने लगे। 3 महीने के भीतर राजेश ने अपनी पिछली सैलरी के बराबर इनकम फ्रीलांसिंग से शुरू कर दी थी। लेकिन इस बार फर्क था। अब वह अपने टैलेंट का मालिक था, किसी कॉरपोरेट सिस्टम का गुलाम नहीं। नया निवेश, खुद में राजेश ने तय किया कि इस बार वह केवल पैसों के लिए काम नहीं करेगा। अब वह खुद को एक ब्रांड की तरह तैयार करेगा। उसने पर्सनल फाइनेंस के एडवांस कोर्स किए, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, लीडरशिप स्किल्स, हर उस क्षेत्र में खुद को प्रशिक्षित किया जहां सामान्य लोग समय बर्बाद करते हैं। हर दिन 2 घंटे सीखने में, 8 घंटे काम में और 1 घंटा खुद का विकास करने में। धीरे धीरे वह न सिर्फ अच्छा फ्रीलांसर बना, बल्कि वह अपने फील्ड का थॉट लीडर भी बन गया। लोग उसके अनुभव सुनने लगे, उसके टिप्स अपनाने लगे। अब राजेश पैसे के लिए नहीं, प्रभाव के लिए काम कर रहा था। बड़ा सपना, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन,
राजेश ने अपनी डायरी में लिखा, मेरी असली कमाई वह नहीं जो मैं हर महीने बैंक में जमा करता हूं, बल्कि वह स्वतंत्रता है जो मैं अपने जीवन में बना रहा हूं। अब उसका सपना सिर्फ सेविंग्स तक सीमित नहीं था। अब वह चाहता था एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो उसे पैसिव इनकम दे सके, अपना खुद का बिजनेस सेटअप जो उसके बिना भी चले, समाज में आर्थिक जागरूकता फैलाना ताकि और लोग भी फाइनेंशियल गुलामी से आज़ाद हो सकें। राजेश ने एक रोड मैप बनाया अगले 5 सालों में खुद को पूरी तरह फाइनेंशियली फ्री करने का। लेकिन वो जानता था ये सफ़र आसान नहीं होगा। रास्ते में नई मुश्किलें, नए जोखिम और नए इम्तिहान उसका इंतज़ार कर रहे थे। पहला बड़ा स्टेप, माइक्रो बिजनेस की शुरुआत। राजेश ने अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा निकालकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां लोग फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सकते थे। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वह लोगों को वहीं सिखाना चाहता था जो उसने खुद मुश्किल से सीखा था। शुरुआत बहुत धीमी रही। पहले महीने सिर्फ 3 स्टूडेंट्स, फिर 7, फिर 15। लेकिन वह जानता था कि असली सफलता स्थायी धैर्य से बनती है। उसने अपने प्लेटफॉर्म पर वेबिनार्स लेना शुरू किया, फ्री गाइड्स देना शुरू किया और धीरे धीरे एक छोटा लेकिन मजबूत कम्युनिटी बना ली। अब वह एक आय का नया स्रोत बना रहा था, ऐसा स्रोत जो उसके समय से नहीं, उसके ज्ञान और प्रभाव से जुड़ा था। जीवन का नया अध्याय। 3 साल बीत चुके थे। आज राजेश उस दिन को याद करता जब उसे नौकरी से निकाला गया था। आज वह जानता था कि वह झटका उसका अंत नहीं था, वह तो उसकी असली उड़ान की शुरुआत थी। अब राजेश के पास 3 स्रोतों से इनकम आ रही थी, फ्रीलांसिंग निवेशों से पैसिव इनकम, अपने खुद के स्टार्टअप से एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों। लेकिन सबसे बड़ा खजाना था स्वतंत्रता, सम्मान, स्वाभिमान। राजेश अब पैसों का गुलाम नहीं था, पैसा अब राजेश का सेवक था। लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाइयां छू रहा था, नई चुनौतियां भी दरवाजे पर दस्तक देने लगी थीं। बड़े निर्णय, बड़ी जिम्मेदारियां और बहुत बड़े सपने। अब राजेश को तय करना था, क्या वह इस संतोषजनक स्तर पर रुक जाएगा या खुद को एक ऐसे सफर पर धकेलेगा जहां इतिहास बनते हैं। जब सपना कांच की तरह चकनाचूर हुआ लेकिन नया रास्ता खुला, राजेश की जिंदगी अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी थी। फ्रीलांसिंग, निवेश और खुद का छोटा स्टार्टअप, तीनों रास्तों से उसे अच्छी इनकम आने लगी थी। जो सपना कभी सिर्फ एक नोटबुक के पन्नों में था, अब असली जिंदगी में साकार होता दिख रहा था। लेकिन जैसा कि जिंदगी सिखाती है, सच्ची परीक्षा तब शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक है। और राजेश के लिए भी वही समय आने वाला था, एक ऐसा समय जो उसके आत्मविश्वास, उसके धैर्य और उसकी आत्मा तीनों को परखने वाला था। सबसे बड़ी गलती, जल्दबाजी में बड़ा सपना। राजेश के स्टार्टअप ने शुरुआती सफलता देखी थी। छोटे छोटे कोर्सेज, वेबिनार्स और फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप्स, सब कुछ धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। पर राजेश को जल्दी थी। वह चाहता था कि 1 साल के भीतर वह अपने स्टार्टअप को भारत के टॉप 10 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में शामिल कर ले। जल्दबाजी में उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक बड़ी लोन डील साइन कर ली। 20 लाख रुपए का बिजनेस लोन, बिना पूरी रिसर्च, बिना अनुभवी सलाह, सिर्फ अपने आत्मविश्वास के भरोसे। राजेश ने नए ऑफिस खोले, नई टीम हायर की, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट चलाए। शुरुआत में सब कुछ सुनहरा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर फाउंडेशन कमजोर था। बिजनेस क्रैश, सपनों का मलबा। 3 महीने के भीतर सब कुछ बदलने लगा। मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, एड खर्च उम्मीद से ज्यादा हो गया, टीम में मिसमैनेजमेंट हो गया। राजेश की आंखों के सामने उसका बिजनेस खिसकने लगा। इनकम रुक गई, खर्चा बढ़ गया, लोन की किस्तें सिर पर थीं। एक दिन बैंक से नोटिस आ गया, पेमेंट डिफॉल्ट हुआ तो लोन रिकवरी एक्शन लिया जाएगा। राजेश पूरी रात सो नहीं सका। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, मैंने जल्दबाजी में वो बीज बो दिए थे जिनकी जमीन तैयार नहीं थी। असली जंग, हार नहीं मानना। अगले 3 महीने राजेश के जीवन के सबसे कठिन महीने बने। हर सुबह उठते ही एक अजीब डर दिल में होता कि आज कुछ और खराब ना हो जाए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने स्टार्टअप को बंद करने का कठिन निर्णय लिया, ऑफिस छोड़ दिया, टीम को ईमानदारी से बकाया पेमेंट दी और बची हुई पूंजी से बैंक लोन की किस्तों का इंतजाम शुरू किया। वह नीचे गिरा, लेकिन टूटा नहीं। अब राजेश के पास न स्टार्टअप था, न बड़ी कमाई, लेकिन उसके पास था अनुभव और एक बहुत गहरा सबक। हर सफलता की नींव गहरी असफलताओं पर बनती है। पुनर्निर्माण, एक नई शुरुआत। राजेश ने फिर से अपनी मूल रणनीति पर काम करना शुरू किया। फ्रीलांसिंग को मजबूत किया, खर्चों को न्यूनतम कर दिया, निवेशों को दोबारा संरचित किया और सबसे महत्वपूर्ण,
अपना आत्मविश्वास बचाए रखा। इस बार वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था, हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। धीरे धीरे वह फिर से स्थिरता की ओर बढ़ने लगा। कम लेकिन लगातार प्रगति। सही दिशा में छोटी प्रगति भी गलत दिशा में तेज दौड़ से बेहतर है। यही अब उसका मंत्र बन चुका था। सबसे अनमोल गिफ्ट, मानसिक स्वतंत्रता। राजेश ने महसूस किया कि असली अमीरी बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास में होती है जो हर तूफान में भी आपको टिकाए रखती है। अब वह जानता था कि अगर वह सब कुछ खो भी दे तो भी वह दोबारा बना सकता है। असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। धैर्य, अनुशासन और लचीला दिमाग ही असली संपत्ति हैं। मैं गिरने से नहीं डरता, क्योंकि मैंने उड़ने का हुनर सीख लिया है, राजेश ने अपनी डायरी में लिखा। अब राजेश ने अपना लक्ष्य बदला। अब वह सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, बल्कि मेंटल फ्रीडम को भी अपना मिशन बना चुका था। उसने छोटे छोटे फाइनेंशियल वर्कशॉप्स फिर से शुरू किए, लेकिन इस बार वह सिर्फ पैसे के गुण नहीं, बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण भी सिखा रहा था। धीरे धीरे उसकी नई पहचान बनती गई, द वॉइस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जो सपनों की राह में खुद को अकेला महसूस करते थे। पहला बड़ा ब्रेक, एक नई दुनिया का दरवाजा। एक दिन राजेश को एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी से कॉल आया। उन्होंने राजेश के वर्कशॉप्स के बारे में सुना था और चाहते थे कि वह उनके एम्प्लॉयज के लिए एक सेमिनार ले। ये मौका राजेश के लिए बड़ा था। इससे न सिर्फ उसकी इनकम में वृद्धि होने वाली थी, बल्कि उसका प्रभाव भी बढ़ने वाला था। राजेश ने पूरी निष्ठा से तैयारी की। उसने एक ऐसा सेमिनार तैयार किया जिसमें फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ मानसिक मजबूती, विफलताओं से सीखने की कला और सपनों को हकीकत में बदलने के तरीके शामिल थे। सेमिनार जब खत्म हुआ, पूरा ऑडिटोरियम खड़ा होकर ताली बजा रहा था। राजेश की आंखों में चमक थी। यह सिर्फ एक क्लाइंट का सेमिनार नहीं था, यह उसकी नई उड़ान की शुरुआत थी। अब लक्ष्य था असर छोड़ना। अब राजेश सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में नहीं था, अब वह एक मिशन पर था, भारत के हर घर में फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाना। उसने एक फाउंडेशन बनाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में फाइनेंशियल और लाइफ स्किल्स सिखाई जाती थीं। हर छोटा कदम अब एक बड़े परिवर्तन की दिशा में था। राजेश जानता था कि सफलता का असली स्वाद तब आता है जब आपकी जीत केवल आपकी नहीं, बल्कि दूसरों की उम्मीद बन जाती है। अंतिम सवाल, अब अगला कदम क्या? रात के सन्नाटे में अपनी बालकनी में बैठा राजेश आसमान की ओर देख रहा था। सितारों से भरे उस आकाश को निहारते हुए उसने खुद से पूछा, अब जब मैंने खुद को बना लिया है, तो क्या अब समय आ गया है दूसरों को भी उड़ना सिखाने का? उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक नई यात्रा उसे बुला रही थी। एक यात्रा जो उसे सिर्फ एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक युग निर्माता बना सकती थी। लेकिन यह रास्ता कठिन था, जोखिम भरा था। क्या राजेश तैयार था? क्या वह अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को बदलने के लिए खुद को समर्पित कर पाएगा? चांदनी रात में बालकनी पर बैठा राजेश अब वैसा नहीं था जैसा कुछ साल पहले एक छोटे से कमरे में सपने बुनता था। अब वह जानता था कि असली दौलत अपने सपनों को दूसरों के जीवन में रोशनी में बदल देना है। लेकिन एक सवाल उसे भीतर से पुकार रहा था, क्या मैं सच में बदलाव ला सकता हूं? अगली सुबह उसने अपने दिल की आवाज सुनी, हाँ, मैं करूंगा। और फिर शुरू हुई एक नई क्रांति। छोटे से बीज का विशाल वटवृक्ष बनना। राजेश ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सक्षम भारत, जिसका मकसद था गांव-गांव तक फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाना। शुरुआत में सिर्फ 50 बच्चे जुड़े, लेकिन राजेश जानता था, गिनती नहीं, असर मायने रखता है। वह दिन रात एक करता गया, पढ़ाया, समझाया, हौसला दिया, बिना थके, बिना रुके। 6 महीने में हजारों लोग जुड़े, फिर लाखों। जब दुनिया ने सलाम किया, एक दिन राजेश को बुलावा आया यूनाइटेड नेशंस यूथ फाइनेंशियल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का। वह मंच पर खड़ा था, हजारों अंतर्राष्ट्रीय युवा नेताओं के बीच। राजेश ने वहां जो कहा वह इतिहास बन गया। अच्छा पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, अच्छा पैसा बचाना और उसे सही दिशा में लगाना, यही असली क्रांति है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने जाना, एक छोटे शहर के लड़के ने अपने सपने से करोड़ों सपनों को रोशन कर दिया था। असली जीत। जब मां मुस्कुराई, जब राजेश भारत लौटा, सबसे पहले वह उसी पुराने घर पहुंचा जहां कभी दरारों भरी दीवारों के बीच वह सपने देखता था। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व। राजेश ने मां के पैर छुए और कहा, मां, अब कभी तुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब हर बच्चा जिसे कभी फिक्र थी वह सपने देख सकेगा।
माँ ने बस मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। उस एक स्पर्श में पूरी दुनिया का आशीर्वाद समा गया था। अंतिम संदेश। अब हर किसी के लिए राजेश की कहानी अब हर युवा के लिए एक रोशनी बन चुकी थी। उसने दिखा दिया था कि कोई भी साधारण परिवार से आकर असाधारण इतिहास रच सकता है। गिरना जरूरी है, लेकिन हार मानना नहीं। अच्छा पैसा कमाने से बड़ा है उसे बचाकर, संभालकर, बढ़ाकर खुद को और दूसरों को उठाना। ताकत पैसा कमाने में नहीं, उसे बचाकर सपनों की खेती करने में है। यहीं पर इस यात्रा का अंत नहीं होता, बल्कि यहीं से लाखों नई यात्राओं की शुरुआत होती है। क्योंकि हर राजेश के भीतर एक आंदोलन छुपा है, बस उसे जगाने की देर है। अगर राजेश कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस एक सही सोच और एक छोटा सा पहला कदम चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही असली जीवन बदलने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, अगली कहानी आपके अपने सपने की हो सकती है।